नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, इस समय एक विषय को लेकर काफ़ी भ्रम की स्थिति बनी हुई है। वह विषय है टेट वैलिड रहेगा या फिर सीटेट वैलिड रहेगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि जिन्होंने सीटेट पास किया है उनको उस राज्य का, चाहे वो यूपी के हो चाहे जहाँ के हो, उस राज्य का टेट भी पास करना आवश्यक है अगर वो अपनी नौकरी में बना रहना चाहते हैं, या फिर वो न्यू जो है अगर एस्पिरेंट हैं, अगर उनको आगे किसी भी शिक्षा विभाग में नौकरी चाहिए तो वहाँ उस राज्य का टेट होना आवश्यक है। उस जैसे उत्तर प्रदेश से है तो उत्तर प्रदेश टीईटी की उनके पास अहर्ता होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। कुछ लोग तो यहाँ तक बोल रहे हैं कि अब जो आगामी उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती आने वाली है वहाँ पर टेट के मार्क्स भी जोड़े जाएंगे। टेट के का एग्ज़ाम कई लेयर में होगा, तो तमाम तरीके की बातें इस समय चल रही हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और जैसा कि हम हमेशा से आप लोगों तक जो तथ्यात्मक जानकारी रहती है वही लेकर आते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। देखिए, जो यह र्यूमर है, अफवाह है, इससे आप लोगों को बिल्कुल सतर्क रहने की आवश्यकता है। बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे मैसेजेस भी हमारे पास आए हैं। कुछ हमारे फ्रेंड्स जो है इस विषय को लेकर काफ़ी ज़्यादा हमसे चर्चा करने लगे, तो फिर हमारी नज़र इस पर पड़ी। बाकी इस पर कोई वीडियो बनाने का मेरा मन नहीं था, ना कोई ही औचित्य था। फिर भी लेकिन एक बार हम आप लोगों तक सारी बात को क्लियर करना चाहते हैं। देखिए, जब से टीईटी का नोटिफिकेशन आया है 23 अगस्त 2010, और उसके बाद समय समय पर जो उसमें संशोधन हुए हैं, वहाँ पर राज्यों के अपने अपने अलग अलग मत रहे हैं। कुछ राज्य अपना खुद का टेट अपने राज्य में कंपलसरी मानते हैं, तो कुछ राज्य ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सीटेट के भरोसे हैं कि सीटेट ही एग्ज़ाम जो क्वालिफाई होंगे वो हमारे राज्य में वैलिड रहेंगे टीचर एग्जाम्स में बैठने के लिए। तो कुछ ऐसे भी राज्य हैं जिन्होंने बैलेंस अप्रोच रखा है, और उन्होंने, जैसा कि आप नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं कि वहाँ पे मेंशन है कि अगर राज्य चाहे तो इसको अपने राज्य में भी वैलिड कर सकते हैं, या इसके अलावा भी वो टीईटी का आयोजन कर सकते हैं। तो कुछ राज्य ऐसे हैं जो बैलेंस अप्रोच रखते हुए टेट अपने राज्य का और सीटेट दोनों वैलिड माने हुए हैं। तो इस तरीके के भी जो है राज्य हमारे यहाँ सम्मिलित है। अब हम बात करते हैं कि इनका अलग अलग क्या ऑर्डर है और अलग अलग राज्यों में क्या मान्यताएं, उसके बारे में हम बात करेंगे। जब आप बात करते हैं टेट को लेकर, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को लेकर, तो यह एक जो न्यूनतम आप कह सकते हैं कि अहर्ता है जिसमें इसको शामिल करने की बात की गई है। वहाँ पर राज्यों के द्वारा शिक्षक भर्ती जो होने वाली होती है, शिक्षकों के लिए एक कंपलसरी न्यूनतम अहर्ता तय की गई है कि ये अगर आप शिक्षक की पद को धारण करना चाहते हैं, अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं, फिलहाल अभी तो इन सर्विस टीचर्स के ऊपर भी लगा हुआ है, लेकिन वो एक्सेप्शन केस है, वो हटेगा। अगर आप सर्विस में बना रहना चाहते हैं तो उनके ऊपर अभी टेट लागू किया गया है, जिसको बहुत जल्दी आप देखेंगे कि चाहे सरकार के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटा दिया जाएगा। लेकिन अगर आप टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जानने की आवश्यकता है, और जो हमारे शिक्षक साथी भी टेट दिए हैं या सीटेट दिए उनके लिए भी आवश्यक है। तो बिल्कुल भ्रम में न रहिए। जैसे उत्तर प्रदेश का मैं उदाहरण दूंगा। उत्तर प्रदेश राज्य में यूपी टेट भी वैलिड है और सीटेट भी वैलिड है। तो अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, अगर आपने उत्तर प्रदेश टीईटी पास की है, या फिर आपने सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या सीटेट अगर आपने क्वालिफाई किया, तो आप बिल्कुल एलिजिबल हैं, आप बिल्कुल अहर्य हैं। अगर आप अपने पद पर हैं तो अपने पद पर बने रहने के लिए, अगर आप आगामी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको बिल्कुल भी यूपी टेट देने की आवश्यकता नहीं है, आपकी सीटेट की डिग्री वैलिड रहेगी। ये बात सभी को क्लियर होनी चाहिए। ना किसी तरीके की अभी की कोई भी प्लानिंग है टेट का नंबर जोड़ने की, ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड बात हो गई है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो वो मुख्य परीक्षा को आयोजन को लेकर होंगे। हो सकता है एकेडमिक वहाँ से हटाया जाए, हो सकता है एकेडमिक के मार्क्स को कम किया जाए, या हो सकता है एकेडमिक को रखा जाए। ये तीन चीज़ें हो सकती हैं। बाकी टेट मात्र एक न्यूनतम जो है अब उसको रखा गया है क्वालिफिकेशन के रूप में, इसको आप जो है पास किए रहिए, उसके बाद आपको फिर से सुपर टीईटी या अलग अलग राज्यों में उसके अलग अलग नाम हैं। अब हम एक बात करते हैं मध्य प्रदेश राज्य की। तो मध्य प्रदेश राज्य में जिन्होंने भी सीटेट पास किया होगा वहाँ पर वैलिड नहीं है सीटेट, वहाँ पर आपको एमपी टेट पास करना होगा। राजस्थान के जो साथी होंगे वहाँ पर रीट पास करना अनिवार्य होता है, तो वहाँ पर रीट को क्वालिफाई करना होगा।
झारखंड में जेटेट जो है वहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगते हैं आहर्ता के रूप में, तो वहाँ पर जेटेट आपको पास करना होगा। हरियाणा में हरियाणा टेट मानते हैं। तो इन सभी राज्यों में अगर आपने सीटेट क्वालिफाई किया तो आपकी डिग्री एकदम अमान्य है, आपका क्वालिफिकेशन बिल्कुल अमान्य है। जहां पर स्पेशल प्रोविजन करके राज्यों के द्वारा सीटेट को हटाया गया और अपने राज्य के टेट को इंक्लूड किया गया, वहां पर सिर्फ और सिर्फ राज्य का जो है टेट मान्य होगा। देखिए बिहार में अभी तक स्थिति थी कि बिहार में बीटेट और सीटेट दोनों मान्य था। बिहार में क्या किया गया है कि अब राज्य सरकार ने निर्णय सॉरी राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जो बिहार टेट का आयोजन होता था वो अब नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अब सीटेट का आयोजन होगा और जो सीटेट में क्वालिफाई होंगे वही अब जो नेक्स्ट एग्जाम होगा उसमें जो है बैठने के लिए आर्य होंगे। इस तरीके की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। तो जो अधिसूचना चाहे वो 23 अगस्त 2010 की हो या उसके बाद से जो भी उसमें संशोधन हुए हों, वहाँ पर ये सभी बातें जो है बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखी गई हैं। तो अब आप अपने राज्य के हिसाब से उसमें लगा लीजिए कि आप किस राज्य में हैं। अगर आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपके पास सीटेट टेट दोनों है तो बहुत अच्छा है। अगर कोई एक है तो बिल्कुल वैलिड है आप। हाँ, एक चीज़ याद रखिएगा, 1 to 5 का अलग और 6 to 8 का अलग आप क्वालिफाई होने चाहिए। अगर आप 1 to 5 का टेट पास हैं, 6 to 8 का सीटेट पास है, या आप 1 to 5 का टेट पास हैं, 6 to 8 का सीटेट पास है, तब भी आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तब, बिहार के निवासी हैं तब भी कोई आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि बिहार में तो अब यही चीज़ें दोनों मान्य हैं। सिर्फ और सिर्फ सीटेट का 1 to 5 6 to 8 आपका निकला हो तब। सबसे जो मैं अहम बात बोलने जा रहा हूं वो ये है कि अब 1 से लेके 12 तक जितने भी शिक्षक हैं या जितने भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों को टेट की आहर्ता जरूर ले लेनी चाहिए। क्योंकि अब ऐसा देखने को मिल रहा है कि धीरे धीरे आप देखे होंगे कि एलटी ग्रेड के लिए जो एग्ज़ाम्स हो रहे हैं उन वहाँ पर अब टेट की जो है अनिवार्य आहर्ता के रूप में शामिल कर दिया गया है। अदरवाइज वहाँ पे मेंशन न किया गया हो कि ये फला परीक्षा इस एग्जाम 11-12 के लिए इस तरीके के लिए, जहाँ पर अभी टेट की बात नहीं की गई है। बाकी अब इसमें नए तरीके से फिर अमेंडमेंट होगा, आप देखेंगे। और यहाँ पर जहाँ तक संभावित है पूरा कि 1 to 12 सभी शिक्षकों के लिए एक टेट या फिर टेट के जैसा कोई एग्ज़ाम यहाँ पर लगाया जाएगा और उसको क्लियर करना आवश्यक होगा शिक्षक भर्ती में बैठने के लिए। जैसे आप लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की देखने जाते हैं तो वहाँ पे नेट है, जेआरएफ है, इस तरीके से जो भी चीज़ें हैं वो अब 1 to 12 में भी, 1 to 8 में तो पहले से हैं, 9 to 12 में भी इस तरीके की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो अब बिल्कुल आप लोग क्लियर हो गए होंगे कि किसको यहाँ पर ये आहर्ता रखनी है, किसको नहीं रखनी है। अगर किसी भी प्रकार का आपका डाउट है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपने डाउट्स को रख सकते हैं। वहाँ पर हम आपके क्वेश्चंस को लेंगे और उसका जो उचित जवाब होगा उसको दिया जाएगा। चैनल पे अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल पे जुड़ जाइएगा। और जो विज्ञापन संबंधी माननीय हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि जो अब नई भर्तियां होंगी वहाँ पर ये टेट की अनिवार्यता को लागू किया जाएगा। उसके पहले की जितनी भी भर्तियां, चाहे एलटी ग्रेड की हो, टीजीटी हो, कोई भी भर्ती पर यह जो है पूर्व से प्रभावित नहीं जो है शिक्षक कोई होंगे कि पूर्व से उनको जो है टेट जो है पास करने के लिए यहाँ पर बोला जाए। तो बस इतना ही है इस वीडियो में। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आपको जानकारी कैसी लगी और आप किस राज्य से हैं और आपके राज्य में क्या सीटेट वैलिड है या फिर टेट वैलिड है, या फिर आपके राज्य में इस तरीके का एग्ज़ाम्स अभी नहीं कंडक्ट कराया गया है। तो अगर कोई ऐसा भी होगा तो बताइएगा, जो कि शायद ही नहीं होगा कोई, क्योंकि ये अब न्यूनतम आहर्ता में तय की गई है और इसी पर अभी पूरा जो है मामला चल रहा है। तो अब आप लोग एकदम क्लियर हैं। अगर कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं।